गुड इवनिंग गाइस। आज जब से मैंने सुबह हीरा की वो देखी है वीडियो, तब से मैं इतनी हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ और शॉक्ड भी हूँ। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि ये लड़की इतनी आसानी से नहीं मानेगी, पर जैसे मैंने आज वीडियो देखी मैं सच में बहुत हैरान हुई। कोई कोई इतना भी कर सकता है, अपने बड़ों के साथ कोई लिहाजदारी कुछ नहीं है। और वो इतनी ओवर कर जाती हैं बात कि वो अपना ही बता देती हैं कि उसकी असलियत क्या है। तो अब तो जहन में एक बात आ रही है, सबसे बड़ा रुपया ना बाप बड़ा ना भैया। सिर्फ़ और सिर्फ़ हीरा ने अपने जो उसकी ब्रिंगिंग अप है उसको दिखाया है, और सितारा साजिद भाई को इसने कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे वो हीरा ने बताई, हेटर्स के मुंह में डाली। जो काम सलमा जी ने किया था वही एग्जैक्टली हीरा जी ने किया है। तो बड़ी बाजी ने तो झंडे गाड़ ही दिए थे, ये छोटी हैं, अब ये रहेगी। अब इनका कमाल भी देखेंगे कि ये क्या कर सकती है। ओनली एंड ओनली फॉर सितारा हम लोग पाकिस्तानी व्लॉगिंग देखना शुरू किया था, और फिर सबसे बेस्ट सितारा को माना, और उसके बाद रूटीन से सितारा के व्लॉग्स को हमने देखा, वॉच किया। उसके ज़रिए हमने पाकिस्तान के लोगों को, कल्चर को, वहाँ की रहन सहन को, सबको इतना अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मेरे जैसे बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने लाइक किया। हमें कुछ सितारा से मिलता नहीं है, या कितने सपोर्टर्स हैं या कुछ है जिनको वो पेड रिएक्शन वाले भी बोलती हैं मैडम, और जो आम हैं सब्सक्राइबर हैं उनको भी वो नासमझ बोलती हैं और पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। वहाँ तक तो चलो कोई बात नहीं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं, क्योंकि अभी उनकी जो आंटी हैं उसके मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो उसके बावजूद उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है। आप अब आपने शॉर्ट आउट भी नहीं दिया, तो उसका तो किसी को पता भी नहीं था, बट उन्होंने खुद जाहिर किया, सारी कहानी खुद अपने मुंह से सुनानी है ना। तो इसको समझ ही नहीं है कि मुझे बात क्या करनी है। मुझे आज, अब तक मैं ये सोचती थी कि ये एजुकेटेड गर्ल है, इसको सब पता है कि कितनी बात करनी है कितनी नहीं, और आज मुझे लगा कि ये तो अनपढ़ों से भी ऊपर है। क्योंकि इसने जो जो बातें बताई हैं रिगार्डिंग कोसर भी, कि कोसर को आप यहाँ छोड़ जाते हो, तो मुझे तो याद आता है कि जब मदनी इतना गलत बोल रहा था, उसके बावजूद जब कराची में ये लोग थे तो शाहिद भाई उनके बच्चों को स्कूल वगैरह लेके जाते थे, लेके आते थे। एग्ज़ाम्स चल रहे थे और रास्ते में से कुछ खाने के लिए भी लेके देते थे। और अगर वो कुछ सेलिब्रेशन करते थे, केक काटते थे सितारा के साथ, तो वो घर पे भाई के बच्चों को के लिए भी लेके जाते थे। मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी बर्डन अपने भाई का रख रखा था। और उस टाइम जब मदनी ने पूरे सोशल मीडिया पे आग लगाई हुई थी, उस टाइम भी मैं सोच रही थी ये बंदा कितना भला इंसान है कि इसकी बीवी को इतना कुछ बोला जा रहा है, बट ही स्टिल सपोर्टिंग, अपने जो भाई के बच्चे हैं उनको केयर कर रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है। तो आज जो ये अपना लड़की ने सीधा बोल दिया कि कौसर को हम रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि साजिद भाई कौसर को कुछ कम पैसे देते हैं। वो फ्रूट्स वगैरह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, घर में एसी तक लगा है, फ्रिज है, ईच एंड एवरीथिंग है। और जो इनका लिविंग ऑफ स्टाइल है वो भी सब ने देखा, इनकी शादी पे भी देखा, बैठने उठने का इंतज़ाम तक नहीं था। तो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जो मदनी और ये दोनों भाई बहन अपना दावा करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, पूरे विलेज में हमारे जैसा कोई नहीं है, तो इनको ये तक नहीं पता था कि शादियों में भी घर को किस तरीके से सजाया जाता है, किस तरीके। हालांकि इनके फादर सारी उम्र
बाहर जॉब करके आए, तो वो पैसा उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं समझ आया। घर में कोई चीज़ देखने लायक नहीं है, कोई बैठने उठने की चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो वो जो भी है आराम प्रस्ती करने के लिए हमेशा कौसर के रूम को यूज़ करते हैं। और अगर कुछ कौसर मंगवाती भी है होगी तो वो खाते तो यही लोग होंगे, कौसर अकेली तो खा नहीं सकती। तो मैं साजिद भाई को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब तक आपने वापस आना है तब तक, क्योंकि इसका जो आसिम भाई है वो बहुत ज़्यादा इसकी लुक आफ्टर कर रहा था। जब ये इनके विलेज में गई थी तो ऑब्वियसली सी बात अपनी बहन की भी कर सकता है, तो वो बेहतर यही रहेगा कि ये अपने विलेज में अपनी बहन को अपने घर में ले जाके वहीं पे रखे जब तक आप वापस नहीं आए। तो जब आप वापस आएंगे तो विद कंडीशन जो भी है, जिस तरीके से ये इनका नेचर है उस सारी तरीक़ों से बिठा के इनके पेरेंट्स के सामने बात करें, इनके एटीट्यूड के बारे में बात करें। क्योंकि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो कुछ चीज़ें जो सब लड़कियों को उनके अकॉर्डिंग ही करनी होती है, जो अपने घर के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये तो है नहीं है कि इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है और ये बच्चों की तरह बिहेव करती है, कभी झगड़ा करती है, कभी लड़ती है। तो ये कब तक आप इनको सिर पे चढ़ा के रखेंगे। और जो ये दूसरे लोग हैं इनसे आप टोटली रिश्ता बंद करें, बातचीत बंद करें, अगर आपने अपना घर सेफ रखना है। अदरवाइज़ जो हमें दिखाई दे रहा है कौसर की इतनी ज़्यादा पैरवी करना और साथ में उसको दिन रात उसके रहना, तो वो इतना ज़्यादा जहर अंदर चला जाएगा कि बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। और वो कह रही है कि आप हीरा कार्ड खेलो। हीरा इतना इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम असली हो तो। अगर वो कांच का टुकड़ा हो तो उसे कोई यूं ही फेंक देता है। तो कार्ड तो क्या है, कार्ड तो सबको पता है कि कितना वैल्यूएबल है। तो उसको ये नहीं पता कि वो हीरा कार्ड आपको ऑफ़र कर रही हैं या वो कौसर कार्ड खेल चुकी हैं। कौसर कार्ड खेलने के बाद उसने दोनों तरफ से डैमेज पहुंचाया है। एक तो सितारा का मेंटली पीस ख़त्म किया, आपका ट्रिप ख़राब किया, ठीक है, क्योंकि वो रिवेंजफुल लेडी है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा। कभी वो लुक क्रिएट कर रही थी, वो सब कुछ कर रही थी कि किस तरीके से जो सितारा के को व्यूज़ मिलते हैं वो मुझे मिले या मैं कोई बेनिफिट उठा पाऊँ। जब वो नहीं कर पाई तो फिर उसने कौसर की गर्दन पकड़ ली और उसने उस पर वार किए ताकि सोशल मीडिया वाले लोग आपके पीछे पड़ जाएं। तो आपको ये मैटर इस तरह ही सुलझाना पड़ेगा। इसको कौसर को अपने घर पे भिजवाइए। जब आप आएंगे तो फाइनली डिसीज़न लीजिए, इन लोगों के साथ पक्के वाले रिश्ते ख़त्म कीजिए, अपनी दीवारें करें घर के आसपास और इनकी नो एंट्री करें लाइफ में। क्योंकि आप लोगों के कुछ सब हिस्से अलग अलग हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने अगर ये इस तरीके। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपके भाई की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जब गाड़ी आपके भाई चला रहे थे उन्होंने गाड़ी रोकी और वो भी खुद बता रहे थे, ठीक है। तो वो अपनी बेटी को खुद ही गाइड कर रहे थे कि ये काम उसको करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये बात नहीं है कि आपके भाई उनको समझाते होंगे। बच्चों की किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती, अगर पेरेंट्स मना करें तो बच्चे वो बार बार काम करें। इसका मतलब यही है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ है। मदर तो चलो सबको पता ही था, बट फादर से किसी को उम्मीद नहीं थी। ये जो गुन्ने लोग होते हैं ना, जो सामने से आके फ्रंट पे बात नहीं करते, वो बीच में पीठ पीछे इतने वार कर सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि बंदा हमारे लिए ऐसे कुछ कर सकता होगा। तो इन चीज़ों सबको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और कौसर कार्ड जो हीरा ने खेला है उसके लिए तो सब हैरान ही हैं। और जो दूसरी आपकी ओपोजिशन बड़ी पार्टी है वो तो काफ़ी मज़े ले रही है। और वो साथ में नीचे लिखते हैं कि जो आपकी भतीजी के चैनल का नाम है कि वो वाले व्यूअर्स हमारा भी चैनल वॉच करें। तो वो कनेक्शन बनाने की कोशिश तो करें, क्योंकि इनका जो मेन मकसद है वो सितारा को गिराना है। वो गिरा ही नहीं पाएंगे, वो एक सेपरेट बात है, बट रिश्तों की कदर करनी इनको नहीं आई। तो आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसका सिक्का चलता है
उसी का नाम होता है। तो अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। अगर कौसर भी आपके कंट्रोल में है तो आप अपना घर सेव करिए और ऐसे मतलबी लोगों से अपनी फैमिली की और अपनी जान छुड़ाइए। थैंक यू।